ओके। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव गुप्ता के साथ। मेरे साथ मौजूद है, मेरे प्रेम में संजीव गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं। अब हम गुप्ता जी से आज जानकारी लेंगे कि गुप्ता जी व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं और आज इनको थाने में तलब किया गया था। कारण क्या था, ऐसा इन्होंने क्या कुछ किया, क्योंकि ये एक समाज सेवी भी हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि गुप्ता जी ऐसा क्या था जो आपको थाने में तलब किया गया था। गुप्ता जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। पहले तो जमील भाई जी, क्या आज आपको, आप तो समाज सेवी हैं जी, दूसरे व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आज पुलिस ने आपको क्यों तलब किया? पहले तो जमील भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझ जैसे छुटवैये कार्यकर्ता को आपने सम्मान दिया और जो विपक्षी आवाज बन रहे हैं, जन समस्या को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात को आप अपने चैनल के माध्यम से समाज तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झील से लेकर चामुंडा देवी मंदिर तक टंजिटकम क्षेत्र में सड़क की स्थिति बहुत बुरी है, कई वर्षों से बुरी स्थिति है। हमारे व्यापारी भाई कई बार हमसे कह चुके थे कि भैया इसके लिए कुछ करिए। कई बार अधिकारियों से वार्ता भी हुई, मगर अधिकारियों से कभी भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। 22 मई को सभी लोगों को, बस्ती के सैकड़ों लोग थे, व्यापारी भाई थे, हम लोग वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए और लगभग 2-2.5 घंटे तपती हुई दोपहरी में वहीं पर बैठे रहे। उधर से पूर्व विधायक माननीय राजकुमार ठुकराल जी गुजर रहे थे, या हो सकता है उन्हें किसी ने सूचना दी हो। वो आए और उन्होंने हमारे धरने को समर्थन दिया और अधिकारियों को बुलाया। जिला प्रशासन के अधिकारी के रूप में हमारे बीच में रुद्रपुर के तहसीलदार जी पहुंचे थे। गुप्ता जी, ये धरना कब हुआ था, कितना समय हो गया, किस समय पहले की बात? देखिए, 22 मई 2025 को धरना हुआ था और जो हमारे समक्ष अधिकारी लोग आए थे जिला प्रशासन के या जो लोक निर्माण विभाग के, उन्होंने हमें 15 दिन के अंदर काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। हमने उनकी बात को माना। अब चूंकि 15 दिन काम स्टार्ट नहीं हुआ तो हम पुनः 15 दिन के पश्चात लोक निर्माण विभाग कार्यालय गए। हमने वहां पर लोक निर्माण विभाग अधिकारियों का घेराव करा, तो वहां पर हमें लिखित में 15 जून को काम शुरू कराने का आश्वासन मिला और 15 जून आज है। चूंकि आज पता चला कि उस सड़क का शिलान्यास किया जाना है। हम लोगों के अंदर बहुत खुशी थी कि शिलान्यास होगा। हमारे व्यापारी साथियों ने हमें सुबह फोन किया कि वहां पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी लोग आए हुए हैं। हम पहुंचे वहां पर और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से हमने कहा कि वैसे बताइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आप काम स्टार्ट कराइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में काम स्टार्ट होगा। हम लोग वहां से चले गए। उसके पश्चात 12 बजे लगभग हमारे पास टंजिटकम थाने से फोन आता है कि भाई साहब आपको थाने आना है। हम थाने पहुंचे, वहां पर LIU के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, हमारे कार्यवाहक एसओ साहब बैठे थे। उन्होंने कहा गुप्ता जी आप शायद जो शिलान्यास कार्यक्रम उसमें कोई विरोध करेंगे। हम नहीं, वैसा हमारा कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है और हमारे क्या बस्ती के अंदर बहुत खुशी का माहौल है कि सड़क बन रही है। बोले नहीं, वैसा ऐसी सूचना की आप विरोध करेंगे। हमने ये सूचना भ्रामक है, तथ्यहीन है। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा अगर पुलिस तक बात पहुंची है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कि पुलिस ने इन्फॉर्मेशन आपको भी दी, उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप विरोध करेंगे जी। पुलिस ने आपको दी, क्या लगता है आपको वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास कहां से पहुंची होगी? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें जो सड़क का श्रेय लेना चाहते हैं, और हम कहते हैं कोई भी श्रेय ले, अच्छी बात हो, सड़क बने, तो उन्होंने शायद पुलिस को इस चीज के लिए सूचना दी होगी। इसी व्यापार मंडल के द्वारा हमारा विरोध किया जाएगा, जबकि ऐसी कोई वास्तविकता नहीं थी। और जनहित के मुद्दे, ये सड़क ही नहीं, बहुत से मुद्दे हैं जो समय समय पर व्यापार मंडल के द्वारा उठाए जाते रहेंगे और
अगर इन मुद्दों को उठाने के लिए एक गुनाह समझा जाता है तो हम एक गुनाह करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देना पड़े, चाहे कोई भी किसी तरीके का संघर्ष करना पड़े, हम हर संघर्ष के लिए तैयार। लेकिन आज जो एक खबर चली थी उसमें ऐसा उन्होंने कहा था, विधायक शिव अरोड़ा जी ने, उनका कहना था कि जो कार्य हमारे पूरे होने होते हैं, जो हम कार्य करने जा रहे हैं, उसी का श्रेय लेने के लिए पहले से पहले दरी बिछाकर कहीं बैठ जाते हैं और रोड बनाने की बात करते हैं। तो वो किसको कह रहे थे, क्या कारण था, क्या कह सकते हैं उस विषय में? देखिए, श्रेय लेने की तो कोई बात ही नहीं है, श्रेय जिन्होंने पास कराई होगी उन्हें मिलेगा। हम तो चूंकि 3.5 साल हो गए, छोटा सा टुकड़ा था। आप ही बता रहे हैं माननीय विधायक जी, हालांकि मैं नहीं कहना चाहता था, आपने हमारे बारे में कई बातें कही हैं तो मैं जवाब दे रहा हूं। आप ही कह रहे हैं कि हमने रुद्रपुर में 68 करोड़ रुपए के काम 3.5 वर्ष में किए हैं, तो ये टुकड़ा तो मुश्किल से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का था। आपको 3.5 वर्ष बीत गए और ट्रांजिट कैंप भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ये काम तो पहले वर्ष में ही आपको करना था। और श्रेय लेने की बात है माननीय विधायक जी, आपने जहां पर चामुंडा देवी मंदिर के सामने, जहां पर आपने आज आपकी मीटिंग थी, वहां पर कूड़े का बहुत बड़ा ढेर लगा होता था। कूड़े के ढेर को हटाने का काम व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप की टीम ने किया। यहाँ पर आज आपकी मीटिंग थी और जिस सड़क पर आपने आज बैठकर मीटिंग करके उस सड़क का शिलान्यास किया, मीटिंग करी, वो सड़क पूर्व विधायक माननीय राजकुमार ठुकराल की बनी हुई है। तो हम ना कोई श्रेय लेना चाहते हैं, ना आपसे हमारा कोई व्यक्तिगत बैर है। आपने हमें छुटवैया कहा, हम उसका भी कोई देश नहीं। छुटवैया के लिए आपका कोई नॉमिनेशन तो नहीं किया है विधायक शिव अरोड़ा जी ने, उन्होंने छुटवैया कहा। ऐसा कैसे आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने आपको छुटवैया? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पूर्व नेता के साथ कुछ छुटवैये नेता, इसका श्रेय लेने को। पूर्व नेता किसको कहा जाए, क्या आप कहना चाहते हैं कि कौन पूर्व नेता? देखिए माननीय राजकुमार ठुकराल जी, चूंकि इसमें उन्होंने हमें सहयोग किया और उन्होंने वादा किया कि हर जनहित के मुद्दे कोई भी होगा उसमें हर तरीके से वो हमारा सहयोग करेंगे। डब्ल्यूडीए ऑफिस में आप गए, जब धरना आपने दिया था तो आपके साथ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल थे, क्या यही कारण है जो आपको ऐसा बोला गया? देखो, धरना देने के लिए हम लोग ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से गए थे और वो भावी समर्थन देने के लिए पहुंच गए और उन्होंने भावी अधिकारियों से वार्ता कराई। अरे बस हम तो कह रहे हैं आप लोग आते ना, हमने जब धरना सड़क पर दिया आप लोग बताते। ट्रांजिट कैंप में बहुत नेता हैं, बहुत नेता वो में बताते कि भैया टेंडर हो गया है, 15 दिन के अंदर सड़क बन जाएगी, हम आपका भी स्वागत करते। दूसरी चीज, जैसे कि विधायक जी ने कहा छुटवैये नेता, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं माननीय विधायक जी को कि ये छुटवैये नेता हैं। इन्होंने रुद्रपुर शहर में ट्रांजिट कैंप व्यापार मंडल के बैनर तले वो काम किए हैं जो रुद्रपुर के इतिहास में शायद ही पहली बार हुए होंगे। सन 2016 से सामूहिक विवाह कार्यक्रम, गरीब लड़कियों की शादी का कार्यक्रम अगर रुद्रपुर के इतिहास में किसी ने किया है तो ट्रांजिट कैंप व्यापार मंडल के बैनर के तले हुआ है। और उसके अलावा खाटू श्याम बाबा का बहुत बड़ा संकीर्तन पिछले 2 वर्षों से हम लगातार कर रहे हैं। इस बार भी हमने ऐतिहासिक धार्मिक निशान यात्रा, मेरे ख्याल से शायद उत्तराखंड की सबसे बड़ी निशान यात्रा होगी, जो हमने फुटबॉल मैदान से लेकर खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक निकाली थी। इसके अलावा भी हमारी जल सेवा बहुत बड़ी चलती है। तो छुटवैया नेता देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। हमारा भाई हम सुई है, मगर सुई का भी काम आप फावड़े हो सकते हैं, मगर आपसे बेहतर हमारे काम। आपके पास सरकारी मदद आती है, क्योंकि आप विधायक हैं, हमारे पास कहीं से कोई मदद नहीं आती है। समाज से हम इकट्ठा करके अपने पास से लगा के अपने बच्चों का पेट काट के इस सामाजिक काम पढ़ते हैं। छुटवैया नेता का हमें कोई बुरा नहीं लगा। और आप राजनीति कर रहे, अच्छी बात है, हम भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, मगर हमें राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जन समस्याओं को सुलझाने आए हैं। और जन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। आपकी बात बताना चाहते हैं कि आप, अगर आपको ध्यान होगा, जब माननीय सीएम साहब को हमने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बुलाया था और सीएम साहब ने हमारे कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी थी, सीएम साहब हमारे कार्यक्रम में आए, आप तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे, हमारे कार्यक्रम में आपने सीएम साहब को रुकने नहीं दिया। उसके बाद बंगाली समाज के वरिष्ठ नेता उत्तम दत्ता जी, तनु दत्ता जी के भोजन का कार्यक्रम था, माननीय
सीएम साहब को आपने बाहर भी नहीं जाने दिया, क्यों नहीं जाने दिया? आज गुप्ता जी, ऐसा कैसे आप प्रमाणित कर सकते हैं कि विधायक शिव अरोड़ा ने नहीं आने दिया या जाने दिया मुख्यमंत्री को? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखो ऐसा है वैसा कि जो जिलाध्यक्ष होता है वो जिले का सर्वे सर्वा होता है। एक प्रोटोकॉल भी होता है कि जिले का जिलाध्यक्ष अगर कोई भी वीआईपी आता है, मूवमेंट होता है, उनके साथ रहेगा, उन्हें बताएंगे। हम मानते हो सकता है किसी और ने बरगलाया हो, मगर हम इसलिए नहीं मानते कि उसके बाद माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी को एक उनके बहुत प्रिय नेता उनके यहां लेकर माननीय तत्कालीन जिलाध्यक्ष पहुंचे, तो इसलिए हमें मालूम पड़ा कि शायद नहीं, हकीकत बात है कि उन्होंने इस काम को किया, तो ये हमें लगा। उसके अलावा देखो भाई साहब, हम दिल के बहुत साफ हैं जी। हमारे अंदर कोई छल नहीं, प्रपंच नहीं है जी। और छल प्रपंच से हम बहुत छली कपटी लोगों से दूर रहना चाहते हैं। क्या विधायक राजकुमार, जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, वो भी इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं कि छल प्रपंची, छल मतलब साथ रह करके? मुझे लगता है, क्या आप भी इस शब्द को बार बार दोहराएंगे? अच्छा लगा आपको क्या? बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैं नहीं, छल प्रपंची लोगों के लिए तो कहना चाहिए। जी कहते हैं जो छल प्रपंच करे बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भाई साहब, मैं उनके कहे अनुसार छल प्रपंची थोड़ी कहूंगा। मेरे ऊपर वित्तीय, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आप वित्तीय अपनी बता रहे हैं। बिल्कुल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हमने सीएम साहब को बुलाया था और माननीय सीएम साहब ने हमें पूरा सम्मान दिया, वो हमारे यहाँ आए, मगर उसके साथ हमारे साथ राजनीति कर दी गई। उसके बाद बहुत से ऐसे मुद्दे बीच बीच में रहे जिनमें हमें नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। आज माननीय विधायक जी यहाँ पर दो चार दलाल पैदा, मैं आपके मंच चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और उसके सबूत दूंगा, मैं दो चार दलाल पैदा कर रखे हैं और वो दलाल जमकर यहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं, चाहे वो थाने में हो चाहे तितली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सट्टे का और ये सब कारोबार चल रहे हैं, उसके रूम में हो, जमकर उगाई चल रही है। भाई साहब, जिस दिन एक भी आरोप संजीव गुप्ता के ऊपर लग गया, उस दिन भाई साहब जो सजा देना चाहे, जो भी आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं, वो सजा क्या मैं भुगतने को तैयार हूं। आपके पास, आपके ऊपर कोई भी आज तक आरोप नहीं लगा? भाई साहब, मैं अपनी पेट्रोल खर्च करके अपनी मोटरसाइकिल से अगर कोई भी सामाजिक काम होता जाता हूं। मैं बालाजी का भक्त हूं और जो कह रहे हैं बार बार की हिंदूवादी और बहुत बड़े लब जिहाद और लैंड जिहाद की बात करते हैं। अब हिंदू ये तो नहीं कहूंगा, मैं ठुकराल जी की भाषा बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं बालाजी का भक्त हूं, शनिवार मंगलवार बालाजी के दरबार में बिताता हूं जी। आप हिंदू बने, आपको बालाजी महाराज के पावन 14 जयकारे नहीं याद होंगे, हनुमान चालीसा हनुमान पचीसा की बहुत बड़ी बात है। और आपने हमें छुटवैया कहा, बहुत अच्छी बात है, हम छुटवैये हैं आपकी नजर में, मगर जब आपने राजनीति उस समय आप सीख रहे होंगे, उस टाइम मैं छात्र राजनीति में था और डिग्री कॉलेज में अध्यक्षता में। देखिए, आप राजनीति सीख रहे थे या वो सीख रहे थे? अब इस वक्त अगर वो कहा जाए जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सभी के विधायक हैं जी। आज विधायक के द्वारा आपका यही कहना, विधायक के द्वारा आपको थाने में पहुंचना पड़ा, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं जी। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, आप समाज सेवा का काम करते हैं। न जाने, मैंने देखा है जब से, क्योंकि मेरे चैनल पर आपकी खबर चली है, न जाने कितनी बेटियों की आपने शादी कराई, उनके घर बसाए। लोग उजाड़ते हैं लेकिन आप बसाते हैं। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। आज जिस वक्त आपको थाने में बुलाया गया, आपको थाने में रुकना पड़ा, उस समय आप क्या एहसास कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? देखिए, हालांकि जो भी थाने का स्टाफ था, उनका रवैया हमारे प्रति बहुत ही सकारात्मक था। नहीं, एक सम्मानित व्यक्ति को अगर थाने में बुलाया जाता, जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मगर अंदर ही अंदर लग रहा था कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। मतलब आपको अफसोस हो रहा था? जी, कि हमने अफसोस हो रहा कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो हमें थाने बुलाया गया। तो जब उन्होंने हमें बताया कि ऐसे से आप चूंकि विरोध का आपसे उम्मीद है, तो इसलिए आपको थाने में बैठाना पड़ेगा या आपको थाने आना पड़ेगा, तो हमने उनसे भी कहा, अगर जन समस्याओं के मुद्दा उठाना और जन समस्याओं के सुलझाने के लिए हमें कोई संघर्ष करना पड़े और अगर वो गुनाह समझा जाएगा, तो उस गुनाह को लगातार बार बार करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े,
कोई भी संघर्ष, कोई भी कष्ट झेलना पड़े, हर कष्ट झेलने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या आज क्या माना जाए कि जो विधायक शिव अरोड़ा जी ने जो आज प्रोग्राम किया, सड़क का उद्घाटन किया, प्रारंभ कराया, क्या आप उसमें विरोध करने वाले थे या नहीं? क्यों विरोध करते? अच्छा काम था, शिलान्यास कर रहे हैं हम, तो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी सड़क बने। और हमने कहा भी जो हमारे पात्र व्यक्ति होंगे उनको हम, जिन्होंने संघर्ष में हमारा सहयोग किया होगा, तो हम उनका स्वागत करते, उन्हें लड्डुओं से तोड़ते, उनका मालाओं से स्वागत करते। हम तो तब स्वस्थ राजनीति समझते, वो हमें ही बुलाते कि आइए संजीव भाई साहब, अपने किसी नेता के माध्यम से खबर भिजवाते कि आइए आज शिलान्यास कार्यक्रम में, आप इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप भी आइए। वैसा आज से शिलान्यास होगा और ये 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो हम, उनका भी ऐसी बात नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत, मैं फिर कह रहा हूं, कोई विदेश नहीं। मैं जन समस्याओं के लिए उनसे हमारी चाहे लड़ाई समझ लीजिए, चाहे विरोधाभास समझ लीजिए, जन समस्याओं के लिए अगर कहीं पर भी हमारा आपस में मतभेद होगा तो उस मतभेद को झेलने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अगर वहां पर आपको आमंत्रित किया जाता तो आप श्योर जाते? बिल्कुल जाता, पूरी टीम के साथ जाता, बिल्कुल पूरी टीम के साथ जाता। वैसे आपके साथ आप उनका विरोध है, पता नहीं वो आपके विरोधी है या आप उनके विरोधी हैं, ऐसा मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर विधायक, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी रोड बना रहे हैं तो आपके जो व्यापारी हैं, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आपके व्यापारी हैं, सभी लोगों को खुशी होना चाहिए कि व्यापार मंडल की जो गाड़ियां हैं, जो व्यापारी के पास आदान प्रदान के लिए गाड़ियां आती हैं, सामान लाने ले जाने के लिए आती हैं, सभी व्यापारियों को खुश होना चाहिए और आपकी भी प्रशंसा वो करेंगे आपके व्यापारी। देखो वास्तव में सभी लोग खुश थे, मगर वो ये भी कह रहे थे कि ये 3.5 साल हो गए, इस सड़क को पहली साल में ही बन जाना था। अब जो हम लोग 3-3 घंटे दोपहर में बैठे, सभी व्यापारी बैठे, बस्ती के लोग बैठे, तो उन्हें भी लग रहा था कि हमारा संघर्ष काम कर गया, हमारा संघर्ष काम कर गया और देखो कामों पर जू रहेंगी। और आज सड़क का शिलान्यास हो रहा तो कल बनेगी भी, कल बनेगी, परसों बनेगी। मगर चूंकि अब हमारे उनके व्यापारी भाइयों के व्यापार मंडल अध्यक्ष को ही जब थाने में बैठाला जाएगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। उनके लिए उनका जो कमांडर कह लीजिए या अध्यक्ष कह लीजिए, उनका बड़ा भाई कह लीजिए, जो उनके लिए लड़ रहा है और निस्वार्थ भाव से लड़ रहा है, तो उनके लिए वैसा बड़ा गौरव का बात थी। और जब थाने में बैठाला तो बड़ा आक्रोश था। वैसा एक चीज और बताना चाहता हूं, जब माननीय विधायक जी की मीटिंग थी, आप मीटिंग के फुटेज देख लीजिए, आसपास के कोई व्यक्ति उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के पदाधिकारी थे या बाहर के जो भी उनके सम्मानित लोग थे वो थे। आप बस जहां का काम था वहां के लोगों को आप कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? आप मोदी जी के नाम से, धामी जी के नाम से कब तक फसल काटोगे? आप 68 करोड़ के काम गिना रहे हो और 1.5 करोड़ का काम आपसे नहीं हुआ। एक छोटा और बहुत काम है। अब फिर कहना चाह रहा हूं, मतलब ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, बिजली के कनेक्शन बंद है, जो कि एकमात्र हमें अपने मालिकाना हक का अधिकार है। मालिकाना हक का अधिकार है कि हमारा मकान, अपना बिजली का कनेक्शन, वो भी बंद करवा दिए गए और हो भी रहे हैं तो दलालों के माध्यम से हो रहे हैं, जो 18,000, 20,000, 25,000 रुपए ले रहे हैं जी। भाई साहब, इस मुद्दे को भी तो हल करवाइए। आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए कौन ले रहा है और क्यों बंद है कनेक्शन। नजूल का मुद्दा तो बात की बात है, ट्रांजिट कैंप दान पात्र में फंसा हुआ है। दान पात्र में केवल एक यही बिजली का कनेक्शन की रसीद, वो हमारा मालिकाना हक है। आपने वो भी बंद करा दिए, आपने करा दिए या आप जिसने भी करा दिए, क्यों बंद है? सवाल हमेशा सत्ता से करे जाते हैं जी, विपक्ष से नहीं करेंगे। जी। आप सत्ता में, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बिजली के मीटर लगने बंद हो गए हैं, जो लोग कहीं भी नया मकान बना रहे हैं निजूल भूमि पर, क्या वो किस तरह रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या उन लोगों के बारे में कहना चाहिए? ये तो आप माननीय विधायक जी से पूछिए और जो उनके यहाँ पर अधिकृत लोग हैं उनसे पूछिए कि आखिर बिजली के कनेक्शन बंद क्यों है। हम तो इसके लिए लड़ाई करेंगे। उन्हें लग रहा है कि ये भी इसका श्रेय लेना चाहते हैं, हम कह रहे हैं उससे पहले इस समस्या का समाधान करवाइए, आप उसकी समस्या का समाधान करवाइए। हमें टारगेट मत करिए, हमें टारगेट मत करिए। हम छठवैया है या एक सामान्य कार्यकर्ता, हम जो भी हैं समाज के सेवक हैं,
और समाज में हम फिर बताना चाहते हैं कि वो काम कर दिए हैं हमने कि रुद्रपुर के इतिहास में अभी तक किसी नहीं कर पाए। लगभग 250 बेटियों के, गरीब कन्याओं के धर्म पिता बनकर इन हाथों से कन्यादान किया है जी अभी तक। लगभग जी जी लाखों लोगों को, जहां बस्ती में वैसा पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता, हमने फिल्टर प्लांट लगाकर, पानी का फिल्टर प्लांट लगा के शुद्ध पानी मुहैया बस्ती के लोगों को कराया। धार्मिक कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसमें आप नई क्या बात बता रहे हैं? वैसे तो आप सामाजिक सेवा तो करते ही हैं, आप जनता के सेवक तो हैं ही हैं, उसमें क्या नई बात बता रहे हैं आप? नई बात ये है कि अभी तक जो चर्चा चल रही थी कि विधायक, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी ने वहां कई बार नारियल फोड़ दिए, आज वो शिव अरोड़ा जी ने कर दिखाया उस रोड का, आज उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, रोड बनाना चालू कर दिया है। आपके व्यापारी जो है वो सारे व्यापारी इस वक्त खुश है। क्या कहेंगे शिव अरोड़ा जी के लिए? व्यापारी खुश थे, बहुत खुश थे। कब तक खुश थे? जब तक उनका कमांडर, उनका अध्यक्ष संजय गुप्ता थाने में नहीं बैठा था जाके। और जब थाने में बैठ गया तो उन्हें ही पता चला कि बताओ, ये बंदा तो निस्वार्थ भाव से हमारी लड़ाई लड़ रहा था, हमारी दुकानों के शीशे फूट रहे थे। इस बंदे ने यहां पर धरना देकर, इस बंदे ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय जाकर उस मुद्दे को जीवंत किया, जीवंत करके आज शिलान्यास का नंबर आया। अब वो कहना है इसका टेंडर हो गया। हम भी जानते हैं टेंडर हो गया, अच्छी बात है, काम स्टार्ट कराइए ना। 3.5 साल पहले ही स्टार्ट हो जाना था। कि बात विधायक बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप कहें 2 करोड़ का प्रस्ताव वहां से कराना होता, आप 68 करोड़ के काम तो गिना रहे हो। मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगी कौन से काम थे, क्या थे। हाँ, एक चीज विधायक जी से कहना चाहता हूं कि अगर एक उंगली आप दूसरी तरफ उठाओगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ रही। जी जी, हम छुटवैये नेता हैं, हम आपकी नजर में कुछ नहीं है, मगर बस्ती के लोग हैं। बस्ती में एक अलग अपनी पहचान बनी हुई है। कोई बस्ती का व्यक्ति नहीं कह सकता संजीव गुप्ता ने किसी से 5 पैसे की दलाली ली है किसी काम के बदले में। रात के 12 बजे भी किसी ने फोन किया हो, उठाई मोटरसाइकिल, चल दी। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता हूं, मोटरसाइकिल से चलता हूं, सादा जीवन है, न दारू पीता हूं, न जुआ खेलता हूं, सादा जीवन, उच्च विचारों, बालाजी का भक्त हूं, खाटू श्याम बाबा को मानने वाला हूं। हाँ, जहां सम्मान पे कोई आंच आएगी, बस्ती के लोगों पर कोई आंच आएगी, जन समस्याओं के प्रति कोई बात होगी, तो सबसे आगे संजीव गुप्ता खड़ा होगा। उसके लिए चाहे जो कुर्बानी, पुनः कह रहा हूं, जो देना पड़ेगी दूंगा। तो आपको सिर्फ अफसोस जो है वो इसी बात का है, और इसी को लेकर आपको क्रोध भी है कि आपको आज जो पुलिस ने तलब किया, आपको थाने में जाना पड़ा और बैठना पड़ा। देखो, पुलिस से हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दिक्कत नहीं पुलिस से क्योंकि पुलिस सत्ता पक्ष की द्वारा ही काम करती, उन पर भी दबाव था। आप ये मानते हैं क्या पुलिस पर दबाव है? बिल्कुल दबाव था भाई साहब। और मैं कहना भी चाहता हूं, माननीय विधायक जी से भी कहना चाहता हूं, सत्ता आती आती रहती है। आज सत्ता का केंद्र बिंदु आप है, कल हो सकता है सत्ता का केंद्र बिंदु और कोई हो जाए जी। तो ऐसे बीज मत बोजिए, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। आप अगर हमारे ऊपर, मैंने पुनः कह रहा हूं, 1 उंगली उठाओगे, 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही है, और आप हमारा दमन करना चाहोगे तो हो सकता है कल को आप विधायक रहे या ना रहे और कोई विधायक बने और हमें मौका मिले। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मैं पूरा कहना चाहता हूं, हमारा कोई विद्वेष नहीं है, कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। सामाजिक जन समस्याओं की लेकर ही हमारे आपसे शुरू से आखिर तक रहा, और जन समस्याओं के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में संजीव गुप्ता जी, जो कि जिनका अपना होटल है और जो एक समाज सेवी है, व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। आज मेरे क्वेश्चनों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, आपने सुना। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गुप्ता जी ने जो कहा है वो लोगों तक पहुंचे। बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय।